मैं सुधाकर कुमार, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। टेस्ट संख्या 13 जो कि 8 जनवरी को किया गया था संस्था के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जिसका आयोजन 2024 में किया गया था, इसके क्रिकेट ऑफ द ईयर के नाम से किसे नामित किया गया दोस्तों? अर्शदीप सिंह को नामित किया गया है। हाल ही में किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप को समाप्ति करने की घोषणा किया है दोस्तों? रवांडा, अर्थात रवांडा मार्बर्ग वायरस से अब मुक्ति पाएगा। हाल ही में किस देश में डिंगा डिंगा वायरस के फैलने की खबर चर्चा में आ रही है? तो युगांडा से आ रहा है। दोस्तों एक पारंपरिक खेल है जल्लीकट्टू। इसका आयोजन आपको तमिलनाडु में कराया जाता है या होती है। डेनाली पर्वत, डेनाली पर्वत की बात किया जाए तो यह अलास्का रेंज की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, और यह आपको पड़ता है उत्तरी अमेरिका में। याद रहे जो डेनाली पर्वत है, जो सर्वोच्च चोटी भी है, इसी का अन्य नाम है आपको माउंट मैकिन्ले भी है। हाल ही में चर्चा में जो रहा सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना। दोस्तों सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना आपको अरुणाचल प्रदेश के में पड़ता है। आपको पता है कि 1924 में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे। इस बार 2024 में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। अब कहा जा रहा है कि G8 आर्थिक सहयोग संगठन की 11वीं बैठक आपको मिस्र में आयोजित किया गया है। बताते चले कि आर्थिक सहयोग संगठन की जो स्थापना है दोस्तों 1945 में किया गया था। किस देश ने दिसंबर 2024 के दौरान नए स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है? ये चाइना के द्वारा किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रहा भास्कर ज्योति दास, इनका निधन हो गया है। दोस्तों भास्कर ज्योति दास जी एक फिल्म निर्माता थे, फिल्म बनाने का काम करते थे। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले थे? लोथल। दोस्तों लोथल आपको भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि गुजरात में पड़ता है लोथल। बौद्ध धर्म में शामिल होने के पश्चात यानी कि बाद में शपथ ग्रहण की घटना करने की घटना जो दोस्तों प्रवज्जा कहलाती है। याद रखिए कि शपथ से पूर्व जो परंपरा है, चीजें हैं, उसको हम उपसंपदा बोलते हैं। ठीक है। मेगास्थनीज ने धार्मिक व्यवस्था में डायोनिसियस और हेराक्लीज की चर्चा किया है। दोस्तों मेगास्थनीज अपनी धार्मिक व्यवस्था में इन दोनों का चर्चा किया है, जिसका संबंध अर्थात डायोनिसियस का संबंध शिव से है और हेराक्लीज का संबंध दोस्तों आपको विष्णु से हो जाएगा। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर आपको आपको दोस्तों बकाटक वंश का उदय हुआ था। भक्ति की अवधारणा का जो विकास है मौर्य काल अर्थात अशोक के बाद अर्थात मौर्य काल में इसका विकास हुआ था। दोस्तों कबीर ने किस संतों का संत कहा है? रैदास को। बताते चले कि रैदास के जो गुरु हैं, कबीर के जो गुरु हैं दोस्तों वो रामानंद है, और रामानंद के जो गुरु हैं वो आपको रैदास हो जाएंगे। इसलिए कबीर ने रैदास को संतों का संत भी कहा है। दो स्टेटमेंट दिया गया क्वेश्चन नंबर 17 में, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। जिससे पहला स्टेटमेंट है कि उस भूमि पर लगाए जाने वाले एक लगान को उष्ण कहा जाता था, उसी भूमि पर। बिल्कुल सही है, उष्ण कहा जाता था। ज़कात एक प्रकार का कर है जो कि मुसलमानों की अपनी धन संपत्ति पर देना पड़ता था। बिल्कुल सही है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दोनों सही है दोस्तों। डी फॉर दिल्ली। किस शासक को साहिब बेखबर के नाम से जाना जाता था? दोस्तों साहिब बेखबर के नाम से आपको बहादुर शाह दोस्तों जफर को जाना जाता था। ओके, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 जो कि कह रहा है कि बंदा बहादुर की बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण दास। बताते चले कि बंदा जो बहादुर है ये 10वें गुरु गोविंद सिंह के बाद आए थे। बंदा बहादुर की जो हत्या है दोस्तों फर्रुखसिया, जिसको हम घृणितकार कहते हैं, उसके द्वारा कर दिया गया था। 1633 में पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना दोस्तों असम ओडिशा के अंतर्गत बनाया था। काल कोठरी की जो त्रासदी घटना है किस शासक के समय हुआ था? दोस्तों ये आपको सिराजदौला के समय हुआ था। बताते चले तो 1756 में किया गया था।
हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है दोस्तों 1897 में किए थे। दो स्टेटमेंट ये है, आपको ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 ये बोल रहा है कि 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खान ने ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान दोनों के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था, बिल्कुल सही है। और 1897 में पुणे में प्ले कमिश्नर कमिश्नर रैंड और एमहर्स्ट की जो हत्या है चापेकर बंधुओं द्वारा कर दिया गया था 1897 में। दोनों कथन सही है, आप मार सकते हैं डी सॉरी सी फॉर चेन्नई। चटगांव जो शस्त्रागार है दोस्तों 1930 में लूटा गया था सूर्यसेन के द्वारा और सूर्यसेन को 1934 में फांसी दे दिया गया। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में ये कह रहा है कि इसको सह सुमिलित करना है। सर द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है दोस्तों ये आपको 1931 में किया गया था, है ना। और व्यक्ति सत्याग्रह है जो कि 1940 में किया गया। क्रिप्स मिशन जो दोस्तों आया था 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और जो गदर आंदोलन है दोस्तों, गदर आंदोलन की बात किया जाए तो ये 1913 में आयोजित किया गया था। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी आपके सामने सही हो जाएंगे, सी फॉर चेन्नई। लाभ का जो पद है परिभाषित किया गया है दोस्तों, संसद के द्वारा परिभाषित किया गया है। भारत के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका जो संदर्भ है संबंधित संबंध संघीय बजट से है, तो कटौती जो प्रस्ताव है उसका जो संबंध है दोस्तों वो आपको अ, संघीय बजट से है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य की शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था किया गया। यानी कहने का सेंस ये है कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई आपको मातृभाषा में किया गया है। किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल नंबर 350 के ए में भारत के संविधान सॉरी भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं? दोस्तों भारत के जो निर्वाचन आयोग है ये संसद एवं राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव को करवाते हैं। ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी पद को चुनाव करवाते हैं। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रीय शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, ये इनका काम नहीं है दोस्तों। ये काम है राज्यपाल जी का काम है। और चौथा ऑप्शन दिया जा रहा है कि निर्वाचन सूचियां तैयार करने का निरीक्षण निर्देशन एवं नियंत्रण करना, ये आपको निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि बी फॉर बम्बई 1 टू 4 सही हो जाएंगे। केंद्र तथा राज्यों के जो विवाद हैं उनके समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के किस चीज क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? दोस्तों यह प्रारंभिक अधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट है या केंद्र और राज्य की जो दोनों के बीच जो आ, बना हुआ है विवाद उसको समझाने का कार्य है। लेकिन जो दोस्तों अगर अपीलीय की हम बात किया जाए तो अपीलीय अधिकार क्या होता है कि जो निचली अदालत का जो फैसला दिया है उस फैसले को फैसले में परिवर्तन करना, ये आपको अपीलीय अधिकार के अंतर्गत आता है जो कि सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने ये है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? जैसे भारत इसमें जो सही जो दोस्तों भारत एक संसाधनात्मक प्रजातंत्र है, बिल्कुल है। भारतीय संविधान की तृतीय जो अनुसूची है उनमें से किस किस उपबंध नहीं किया गया है? दोस्तों संघ के मंत्री के लिए पद का जो शपथ की बात किया गया है बिल्कुल है। उच्चतम न्यायालय के भी शपथ की बात किया गया है ना। और संसद सदस्य के द्वारा ली गई शपथ की बात किया गया। याद रखिएगा दोस्तों कि जो राष्ट्रपति की जो शपथ है उसकी जो चर्चा है अनुसूचित चिन्ह में नहीं है। इस प्रकार से 1 2 3 किस में है दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सी फॉर चेन्नई। भारत में मत देने का जो अधिकार है दोस्तों यह एक वैधानिक अधिकार है। ओके चलिए कोट को देखिए, कथन को देखिए, कारण को देखिए। जैसे पहला कथन ये है कि राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है, बिल्कुल है। ये संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक निकाय है। और संघीय वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता है दोस्तों। क्योंकि अगर राज्य वित्त आयोग बना दिया गया तो वो संस्तुति देगा ना पंचायतों की वित्तीय सहायता देने के लिए। इसलिए दोनों तो सही है लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ कारण नहीं बन रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हुए हम बताते हैं कि ऐसे धुआंरे जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसें हैं ज्यादा मात्रा में निकलती है वो आपको दोस्तों सल्फाटारा या सल्फाटारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37 वायुमंडलीय विक्षोभ
के रूप में होने वाले विसर्पण को ही जेट स्ट्रीम कहते हैं। बिल्कुल, जो वायुमंडलीय विक्षोभ है, उसमें जो विसर्पण होते हैं, आगे बढ़ने की जो टेंडेंसी होती है, वही आपको तो जेट स्ट्रीम कहता है। दोस्तों हम बताते चलें कि जो जेट स्ट्रीम की जो घटना है, ये 35 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री अक्षांश यानी 35 टू 60 डिग्री अक्षांश यानी कि ऊपरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश के बीच ही जेट स्ट्रीम होता है। दोस्तों सर्वाधिक जो घना वसा द्वीप है, वो आपको जावा द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया का है। चलिए हम जनजाति की बात कर लेते हैं। जैसे एस्किमो जनजाति दोस्तों, ये कनाडा और ग्रीनलैंड में पड़ता है। बंटू जनजाति दक्षिण अमेरिका में है। किर्गिज आपको मध्य एशिया में है। लेकिन दोस्तों बुशमैन जो जनजाति है दोस्तों, ये आपको पड़ता है क्या? बुशमैन जनजाति आपको कालाहारी मरुस्थल में क्या? कालाहारी मरुस्थल में पड़ता है। बात किया जाए सहारा मरुस्थल की, तो सहारा मरुस्थल में दोस्तों बद्दू जनजाति क्या? बद्दू जनजाति आपको सहारा मरुस्थल में है। याद रखिए, जो एस्किमो जो जनजाति है, वो अपना घर बना कर रहते हैं। उस घर को दोस्तों हम इग्लू बोलते हैं क्या? इग्लू बोलते हैं। चलिए इसको देखना मिलान किसका गलत है। दोस्तों यहाँ पे पापुआ न्यू गिनी का मिलान गलत है, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है, वो आपको मोरेसबी है। ओके। भारत के कौन से दो ऐसे राज्य हैं जो कि जिनकी सीमाएं केवल एक राज्य से लगती है? दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे, तो जो मेघालय जो सिक्किम है, ये दो ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमाएं मात्र एक एक भारतीय राज्य से लगता है। जैसे हम बात किया जाए मेघालय की, तो मेघालय तो आपको क्या बोल सकते हैं उसको, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बाकी जो मेघालय है थोड़ा टच कर रहा है, असम के साथ टच करता है। वहीं सिक्किम की बात किया जाए तो पूरा एरिया भूटान से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो निचले का जो एरिया है सिक्किम का, वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर हम बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 ये है कि जो लघु हिमालय है और शिवालिक है, इन दोनों को अलग करने का काम दोस्तों को कौन करता है? तो मेन बाउंड्री फॉल करता है। बात करते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट की, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है बृहद हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने का काम करता है। और वहीं सच्चर जोन है दोस्तों, ये ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को अलग करने का काम करता है। चलिए मानसून जो शब्द की उत्पत्ति है, ये आपको अरबी भाषा से हुआ है। दोस्तों देश में चीनी के जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वो आपको उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा कि जो जो गन्ना है ना, गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है दोस्तों, वो महाराष्ट्र में होता है। लेकिन सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन दोस्तों, वो आपको उत्तर प्रदेश में होता है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 42 ये है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के अनुसार कौन कौन सा जो सही क्रम है? दोस्तों सबसे ज्यादा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, वो आपको महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश एंड लास्ट राजधानी में है। इसमें मिलान करना है कि कौन सा जो अंतर्राष्ट्रीय है कहाँ है और कहाँ नहीं है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो 20 सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, ये पोर्ट ब्लेयर है ना, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर के अंतर्गत आता है। चलिए अगला लाल बहादुर शास्त्री जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, ये आपको वाराणसी में आता है। वाराणसी है ना। और सरदार जो वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये अहमदाबाद गुजरात में है। लेकिन दोस्तों अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दोस्तों, ये चेन्नई के अंतर्गत आता है, न कि रायपुर के अंतर्गत। ओके। चलिए लेप्चा जनजाति कहाँ निवास करती है? दोस्तों लेप्चा जो जनजाति है, ये सिक्किम रहती है। याद रखिए लेप्चा क्या, लेप्चा और भूटिया दोनों के दोनों सिक्किम में रहती है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, भूटिया जो जनजाति है, वो उत्तराखंड में रहता है। क्या? वो उत्तराखंड में रहता है। चलिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में है ना, किस में अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या का प्रतिशत है, कुल जनसंख्या की प्रतिशत के हिसाब से बहुत कम है, न्यूनतम है, वह जगह उत्तर प्रदेश है ना। लेकिन याद रखिए कि जो अनुसूचित जाति है अर्थात एससी है, उसकी जो सर्वाधिक जो संख्या है दोस्तों, प्रतिशत है, वो आपको कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में ही है। चलिए दक्षिण भारत का इस पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन आंदोलन है? एपीको आंदोलन। वहीं उत्तरी भारत का कौन है? चिपको आंदोलन है। निम्नलिखित में से आम एक बीज रहित प्रजाति है। सिंधु। ओके। धुरी नामक विषैला तत्व बाजरा में पाया जाता है। भारत में अत्यधिक दूध उत्पादन करने वाले राज्यों में निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही है? दोस्तों यूपी, पंजाब और राजस्थान में अत्यधिक दूध उत्पादन किया जाता है। अंडा उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। बताते हुए चलें, राष्ट्रीय जो अनुसंधान केंद्र है हिसार में स्थित है, हरियाणा में। इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की जो स्थापना है 1934 में किया गया। वहीं जो एक धातु का जो
गेंद होता है उसको हवा में जो फेंकते हैं, उस खेल का नाम दोस्तों शॉट पुट है। जो त्रिमूर्ति भवन का जो संबंध है जवाहरलाल नेहरू जी से है, मेड ऑफ ऑलियंस के नाम से आपको किनको, तो दोस्तों जॉन ऑफ आर्क को जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन कथन गलत है? जैसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों आपको 24 दिसंबर को मनाया जाता है ना, विजय दिवस 16 दिसंबर को, झंडा दिवस 23 दिसंबर को, याद रखिए। जो किसान दिवस है 23 जनवरी नहीं की बल्कि 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं। चलिए यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मदर टेरेसा जो पुस्तक है यह एम हुसैन के द्वारा लिखा गया, क्या एम एफ हुसैन के द्वारा लिखा गया है। बाकी आप देख सकते हैं सभी के सभी सही है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से शुरू किया गया था? 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया था। आपको बता दें कि दादा साहब फाल्के अभी लास्ट अभी करंट में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। दोस्तों बताते हैं चलें कि जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसको फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है। रूसो ने अपनी किस पुस्तक में तत्कालीन शिक्षा पद्धति का आलोचना किया है? तत्कालीन शिक्षा पद्धति का आलोचना किया है। ये आपको जगह क्या ईमेल में, क्या ईमेल में। हिटलर ने किस राष्ट्र के साथ अनाक्रमण की संधि अपनाई है? रूस के साथ। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। जैसे पेट्रोक को इटली के पुनर्जागरण का साहित्य का पिता माना जाता है। नहीं, पेट्रोक नहीं होगा बल्कि क्या होगा, लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। दूसरा है पुनर्जागरण का जो प्रारंभ है जर्मनी के म्यूनिख से माना जाता है। बिल्कुल सही है, जर्मनी के म्यूनिख से माना जाता है। पुनर्जागरण की स्थापना में धर्म युद्ध का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नहीं जी, गृह युद्ध, गृह युद्ध हुआ था, पुनर्जागरण के कारण था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सत्य कथन है 1 और 3 है, अर्थात डी फॉर दिल्ली। चलिए नेहरू महालनोबिस विकास के व्यक्ति निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा कार्यान्वित किया गया था? दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। निम्नलिखित में से एक अप्रत्यक्ष जो कर है दोस्तों जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर है। काली मुद्रा क्या है? तो काली मुद्रा वो सभी काली मुद्रा है जिसपे अब वंचन नहीं हुआ है, जिस पर टैक्स नहीं दिया गया है, वो काली मुद्रा के अंतर्गत आ जाएगा। सॉफ्ट करेंसी किसको बोलते हैं? सॉफ्ट करेंसी दोस्तों वह मुद्रा होती है जिसका जो आपूर्ति मांग से कहीं ज्यादा होता है। इट्स कॉल्ड सॉफ्ट आपूर्ति। क्वेश्चन नंबर 69, अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। दोस्तों ये अपनी पूरी आय को बचत करना चाहते हैं। ओके, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन का लक्ष्य रखा गया है? एक तिहाई भारत की एक तिहाई पर वन रखने का लक्ष्य है। और क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते हैं और बोला जा रहा है कि किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है, यानी कि वनों से ढका हुआ है? जापान। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो उसका नाम है वो आपको क्या वर्ड प्रोसेसर है ना। और डम टर्मिनल्स में मॉनिटर और क्या कीबोर्ड होते हैं, मॉनिटर और कीबोर्ड होते हैं डम टर्मिनल्स में। तत्कालिक वेग और औसत वेग तय बराबर होते हैं जब वस्तु, यानी कि वेग और औसत वेग कब बराबर होगा? जब वस्तु का जो है त्वरण शून्य होता है, यानी त्वरित नहीं होता है, तब आपको वो वेग है बराबर हो जाएगा। संवेग को किस गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? पी टू एम भी, मतलब द्रव्यमान गुना वेग। गुरुत्वीय त्वरण, यानी इसमें देखना है कौन सा गलत कथन है। इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपको डी है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है और अगर रही हो तो पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है, ऐसा तो नहीं है, ज्यादा होगा ना। चलिए किसी जो गोलाकार दर्पण है उसके जो परावर्तक व्यास है, डायमीटर है, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्चर बोलते हैं, अर्थात छेद बोलते हैं। श्वेत प्रकाश एक किरण पुंज है और पुंज किस कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है? सबसे कम झुकने वाला जो रंग घटक है आपको लाल है। निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापमान नियम पर आधारित है? इससे आप देख सकते हैं स्पीकर नहीं काम करता है, विद्युत चुंबक नहीं करता है, विद्युत घंटी नहीं करता है, तो आप जो बच गया वही आंसर हो जाएगा, एमिशन रॉड हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। सितारों में प्लाज्मा उच्च तापमान पर बनता है। किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या पूर्ण संख्या होती है उसी संयोजकता दोस्तों शून्य होता है, जीरो होता है। रदरफोर्ड
नाभिकीय प्रतिरोध के संबंध में कौन कथन सही है? जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि नाभिक को धन आवेश माना, बिल्कुल माना है जी। प्रमाणित किया गया कि अल्फा जो कण है हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया इनके द्वारा। सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। हाँ हाँ, सौर परिवार से तुलना की जा सकती है। उनके कहना क्या था कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो तरबूज जैसा चारों ओर फैले हुए हैं। जो तरबूज में जो बीज होते हैं उनको पॉजिटिव चार्ज माना है। देख सकते हैं कि बिल्कुल बोला जा सकता है। ये थॉमसन मॉडल से सहमति नहीं दर्शाता है। सहमति दर्शाता है जी? नहीं। आप बोल सकते हैं कि ए और 1 तो 3 सही है, अर्थात अर्थात दोस्तों आपको ए फॉर अरुणाचल प्रदेश। जल के अणु के सही इलेक्ट्रॉन बिंदु क्या है? आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन में कितना होता है? बारीक कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक एक। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन खनिज का आधात्मिक रूप है? अवभरक है जी। त्वचा के जो नीचे आंतरिक अंगों के बीच उत्तक बनता है, वसा उत्तक बनता है। चलिए जी चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की कोशिकाओं को 2 परतों में बना होता है? आप हाइड्रा के जो शरीर है। जैव मंडल परिचय के बारे में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है। दोस्तों जैव मंडल जो है यह जैव विविधता और उस क्षेत्र के जो संस्कृति है उन दोनों को संरक्षण करने का काम करता है जैव मंडल के। पौधों में जो एब्सिसिक अम्ल का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य दोस्तों वृद्धि को संदर्भित करना है, यानी वायु वृद्धि को रोकने का काम करता है। वायुत्तक कोशिकाएं आपको जल कुंभी में पाई जाती है। किस प्रकार की जो पुनर्जनन है अधिक विविधता ला सकता है? आप लैंगिक जनन जो देख सकते हैं जैसे मनुष्य में होता है, उससे क्या होता है कि जो विविधता है उसे बढ़ता है। लेकिन बात किया जाए अलैंगिक जनन में क्या होता है कि विविधता बहुत कम देखने को मिलता है। चलिए, पाचन के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता है? दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। बाकी के आकृति कोशिका, मांसपेशी कोशिका और श्वेत रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। चलिए जी, मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो ये दोनों दोस्तों आपको आपको जो है मांसपेशीय प्रोटीन है। क्या मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? यानी कि आप देख सकते हैं कि जो फलित गर्भनाल है उसके सारे क्या बच्चे जो है पोषण प्राप्त करते हैं, गर्भनाल के सारे। बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिक निकाय की जानकारी मिलती है, किससे मिलती है? तो दोनों से मिलता है, सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? फूलन दास दोस्तों वर्मा साहब थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन से अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था बिहार में? पटना न्यूज का। राज्य की जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति, जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य स्वयं लिख करके अपनी सदस्यता त्याग पत्र दे सकता है। दोस्तों ये अपना जो त्याग पत्र है ना, ये ग्राम पंचायत के मुखिया को देते हैं। जय हिंद, जय भारत।